आज का दिन मानव इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया है। वो 4 जाबाज जिन्होंने 2 लाख मील दूर उस चांद की दहलीज को छुआ जिसे हम सदियों से रात के अंधेरे में टकटकी लगाकर देखते आए हैं, वे सुरक्षित धरती पर लौटे हैं। आर्टेमिस सेकंड मिशन के चारों अंतरिक्ष यात्री रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टिना कोच और जेरेमी हैंसन जब ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर पर पहुंचे तो तालियों की गड़गड़ाहट और अपनों के आंसुओं ने ये बता दिया कि ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये इंसान के साहस और सबसे बड़े उत्सव की कहानी थी। नमस्कार, मेरा नाम है जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। हम आपको ले चलेंगे अंतरिक्ष की उस गहरी शांति से लेकर ह्यूस्टन में हुए उस भावुक मिलन तक। हम जानेंगे अंतरिक्ष की रोमांचक यात्रा से लेकर सुरक्षित वापसी तक की पूरी कहानी, अंतरिक्ष यात्रियों के भावुक अनुभव और मिशन की खास झलकियों और अनसुने पहलुओं पर भी नजर डालेंगे। जैसे ही आर्टेमिस सेकंड का ओरियन कैप्सूल प्रशांत महासागर की लहरों को चीरते हुए पानी पर उतरा, नासा के कंट्रोल रूम में से लेकर पूरे दुनिया में एक सुकून की सांस ली गई। ये एक स्प्लैश डाउन था जिसने नासा के इस महत्वाकांक्षी मिशन को सफल बनाया। 10 दिनों की वह यात्रा जिसने अंतरिक्ष में मानव उपस्थिति की दूरियों के पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिए और सुरक्षित संपन्न हुई। दिन था शनिवार का, ह्यूस्टन का एक एलिंगटन फील्ड। जब ये 4 हीरो अपने विमान से बाहर निकले तो वहां का नज़ारा किसी फिल्म से कम नहीं था। अपनों को देखकर उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी उसमें उस 2 लाख मील की थकान का कहीं नामो निशान ही नहीं था। आपको बता दें कि आर्टेमिस सेकंड कोई सामान्य मिशन नहीं था, ये भविष्य के उन अभियानों की नींव थी जो हमें फिर से चांद की सतह पर उतारेंगे। रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टिना कोच और जेरेमी हैंसन ने चांद के चारों ओर एक ऐतिहासिक फ्लाईबाई पूरा किया। अंतरिक्ष की उस गहरी और काली दुनिया में जहां सन्नाटा इतना गहरा था कि आप अपनी धड़कनें तक सुन सकते थे, ये चारों यात्री उम्मीद की रोशनी बनकर गए थे। उन्होंने न सिर्फ चांद को करीब से देखा बल्कि वहां से पृथ्वी की एक छोटे से नीले बिंदु के रूप में भी महसूस किया। मिशन कमांडर रीड वाइसमैन ने जब पहली बार माइक संभाला तो उनकी आवाज़ में कंपन था। उन्होंने कहा, जब आप 2 लाख मील दूर होते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप कितने छोटे हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा याद आती है अपने बच्चों की हंसी, अपने परिवार की खुशबू और दोस्तों का साथ। वाइसमैन ने इसे अपने जीवन का सबसे खास अनुभव बताया। वहीं अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टिना कोच की बातें सुनकर वहाँ मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। क्रिस्टिना ने कहा कि अंतरिक्ष से मैंने जब पृथ्वी को देखा तो कोई सरहद नहीं दिखी, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं दिखा, मुझे सिर्फ एक साझा परिवार दिखा। इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि पृथ्वी ही हमारा असली घर है और हमें इसे सहेज के रखना चाहिए। ये वो संदेश था जो विज्ञान के दायरे से बाहर निकलकर इंसानियत के दिल तक पहुंचता है। विक्टर ग्लोवर ने अपने ईश्वर और अपने परिवार को शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है कि जब आप वापस धरती की हवा में सांस लेते हैं तो कैसा लगता है। जेरेमी हैंसन ने इस मिशन की सफलता का पूरा श्रेय अपनी टीम की सकारात्मक ऊर्जा को दिया। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, जॉय ट्रेन। हैंसन ने बताया कि भले ही मिशन कितना भी कठिन क्यों ना हो, एक दूसरे का हाथ मिलाकर थामने की आदत ने उन्हें मुश्किल घड़ी को भी आसानी से पार करा दिया। ये मिशन सिर्फ विज्ञान का नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं और जुड़ाव की एक अमर कहानी बन गई। नासा के प्रशासक जारेड आइजमैक ने इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा साहसी अभियान करार दिया है। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ। आर्टेमिस सेकंड ने तो बस शुरुआत हुई है। अब सबकी नजरें टिकी हैं आर्टेमिस थर्ड पर, जो साल 2027 में लॉन्च होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। अब ये भी जान लेते हैं कि आर्टेमिस सेकंड में क्या क्या हुआ। ये यात्रा सिर्फ चांद तक जाने और वहां से वापसी की नहीं थी, बल्कि ये ओरियन कैप्सूल और नासा के SLS रॉकेट की सबसे बड़ी परीक्षा थी। इस यात्रा में मिशन शुरू होते ही रॉकेट ने पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चंद्रमा की ओर प्रस्थान किया। ये क्षण इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसी मिशन से ये साबित हुआ कि इंसान अब पृथ्वी की निचली कक्षा से बाहर निकलकर गहरे अंतरिक्ष में सुरक्षित सफर कर सकता है। चांद का ऐतिहासिक फ्लाईबाई मिशन का सबसे रोमांचक हिस्सा रहा। जब अंतरिक्ष यान चंद्रमा के करीब पहुंचे तो उन्होंने चांद की सतह के ऊपर से ऐतिहासिक फ्लाईबाई पूरा किया। चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद के उन हिस्सों को देखा जहां आज तक कोई इंसान नहीं देख पाया। वे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पहुंचे और वहां से उन्होंने पृथ्वी की एक नीले बिंदु के रूप में देखा।
इसी के साथ ही अब तक की सबसे दूर की मानव यात्रा मानी जा रही है। इस मिशन ने अंतरिक्ष में मानव की ओर से तय की गई सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया। वे पृथ्वी से इतनी दूर थे कि पीछे मुड़कर देखने पर पूरी धरती एक छोटी सी कंचे की तरह दिखाई देती थी। पूरे सफर के दौरान लाइफ सपोर्ट सिस्टम, संचार उपकरण और नेविगेशन तकनीक की बारीकी से जांच की गई। यात्रियों ने ओरियन कैप्सूल के अंदर के माहौल को कंट्रोल करना सीखा, जो भविष्य में मंगल ग्रह तक की यात्रा के लिए सबसे जरूरी माना जा रहा है। आर्टेमिस 3 का लक्ष्य सिर्फ चांद के चक्कर लगाना नहीं, बल्कि वहां मानव की स्थायी मौजूदगी स्थापित करना है। चंद्रमा पर एक बेस बनाना, वहां रिसर्च करना और फिर वहां से आगे मंगल ग्रह तक का रास्ता तय करना, ये नासा का अगला सपना माना जा रहा है। और आर्टेमिस 2 के इन 4 नायकों ने जो डेटा और जो अनुभव हासिल किया है, वही आने वाले समय में मानव जाति का एक चांद का स्थायी निवासी बनाया जाएगा। अब बात करते हैं कि वहां पर यात्री क्या क्या लेकर गए थे। आर्टेमिस 2 मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों ने अपनी इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान अपने साथ कुछ बहुत ही खास और निजी चीजें ले जाने का निर्णय लिया था, जो उन्हें पृथ्वी से जोड़े रखने के लिए मददगार साबित हुई। इनके अलावा नासा ने मिशन की बेहतरीन रिकॉर्डिंग के लिए कुछ आधुनिक उपकरण भी यात्रियों को दिए थे। अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग 1.5 किलोग्राम वजन की एक छोटी पर्सनल रेफरेंस किट ले जाने की अनुमति मिली थी। इसमें उन्होंने उन चीज़ों को रखा जो उनके दिल के सबसे करीब थी। विक्टर ग्लोबल ने अपनी शादी की अंगूठी और अपोलो 9 के अंतरिक्ष यात्री रस्टी स्ट्रेकॉर्ड के प्रेरणादायक उद्धरण अपने साथ रखे थे। क्रिस्टीना कोच ने अपने प्रियजनों की ओर से लिखे गए हस्तलिखित पत्र यानी कि हैंड रिटन नोट्स साथ लिए थे, ताकि वे अंतरिक्ष की सुनसान गहराइयों में भी अपने परिवार से एक भावात्मक जुड़ाव महसूस कर सके। जेरेमी हैंसन ने एक हार लिया था यानी कि नेकलेस, जिसमें चंद्रमा के आकार के पेंडेंट थे। इस पर मून एंड बैक खुदा हुआ था और उसमें उनके परिवार के सदस्यों के जन्म पत्थर यानी कि बर्थ स्टोन और नाम शामिल थे। रीड वाइसमैन, मिशन कमांडर वाइसमैन ने एक छोटी नोटबुक ली थी, जिसमें वे अपने 2 किशोर बेटियों के लिए अपने विचार दर्ज कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपनी वसीयत और ट्रस्ट के दस्तावेज भी सुरक्षित रखे थे। इसके अलावा खाने पीने की कुछ खास चीजें, जैसे जेरेमी हैंसन ने अपने साथ कनाडा का मशहूर मेपल सिरप और कुकीज भी रखी थी, जिन्हें वे अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरिक्ष में साझा करना चाहते थे। साथ ही इस मिशन में पहली बार नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को उनके व्यक्तिगत स्मार्टफोन यानी कि आईफोन 17 प्रो मैक्स साथ ले जाने की अनुमति दी थी। मिशन के दौरान ये फोन एयरप्लेन मोड पर रखे गए थे और इनका उपयोग मुख्य रूप से मिशन के पलों को व्यक्तिगत नजरियों से रिकॉर्ड करने के लिए किया गया। इन व्यक्तिगत वस्तुओं के अलावा अंतरिक्ष यान में कुछ जरूरी चीजें भी शामिल थी, जैसे कि कैमरा। मिशन को वैज्ञानिक और परिचालन रूप से रिकॉर्ड करने के लिए निकॉन D5, निकॉन Z9 और GoPro Hero 4 Black जैसे प्रोफेशनल कैमरे ले गए थे। स्वास्थ्य संबंधी सामान जैसे चिकित्सा किट, स्वच्छता किट आदि इसमें शामिल थे। अंतरिक्ष में मांसपेशियों के स्वस्थ रखने के लिए फ्लाई व्हील एक्सरसाइज डिवाइस भी लेकर गए थे। ये सब चीजें अंतरिक्ष यात्रियों के लिए केवल वस्तुएं नहीं थी, बल्कि वे गहरे अंतरिक्ष के उस सन्नाटे में उन्हें अपनों की यादें दिलाने और उनकी मानसिक शांति बनाए रखने के लिए सहारे के रूप में काम आई। आज जब हम रात के चांद को देखेंगे तो वह पहले जैसा नहीं दिखेगा। आर्टेमिस 2 के इन 4 यात्रियों ने दिखा दिया कि अगर हौसले बुलंद हैं तो चांद भी हमारी पहुंच से दूर नहीं है। उन्होंने न सिर्फ विज्ञान को आगे बढ़ाया, बल्कि हमें ये भी सिखाया कि हम चाहे अंतरिक्ष में कितनी भी दूर क्यों ना चले जाएं, हमारी असली ताकत हमारा परिवार, हमारा प्रेम, हमारी ये प्यारी सी नीली धरती ही है। ये तो थी आर्टेमिस 2 की पूरी कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।